ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो। अमित शाह का यह बयान दर्शा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच की रार इस चुनाव के बाद भी आगे बढ़ेगी। अमित शाह कह रहे हैं कि साल 2010 से बंगाल में दिए गए ओबीसी के प्रमाण पत्र को खारिज करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी को मानना पड़ेगा, हम उसे लागू कराएंगे। हालांकि ममता बनर्जी कहती हैं कि पिछड़े वर्ग में कमजोर दबे कुचले जातियों को लाने के लिए सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए सर्वे के बाद ही ओबीसी में शामिल किया गया था। मगर अमित शाह कहते हैं कि ममता सरकार ने बिना किसी सर्वे के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के पालन के मुसलमानों की 118 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बार बार साफ कर रही हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी के कारण 26,000 युवाओं की नौकरी जाने वाले फैसले को मैंने मानने से इनकार किया था। अमित शाह कहते हैं पूरा इंडिया अलायंस ओबीसी दलित आदिवासियों के आरक्षण पर डाका डालकर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराकर रहेंगे। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। आपको बताएं कि 2022 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद से बंगाल में ओबीसी के दिए गए प्रमाण पत्र को अवैध करार देते हुए उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत सर्वे किया जाएगा, उसके बाद नए सिरे से ओबीसी के दायरे में आने वाले लोगों को ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मगर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर कहा कि इसे मैं नहीं मानूंगी। हमने कानून और नियमों का पालन करते हुए सर्वे कराने के बाद पात्र जातियों और लोगों को ही ओबीसी के दायरे में रखकर प्रमाण पत्र दिया है। बहरहाल अब इस रार का नतीजा क्या होगा, आगे देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।